सीमा पर हमारे सैनिक जब कारगिल का युद्ध हुआ ऐसे टुकड़ों में आए, ऐसे ऐसे टुकड़ों मैंने देखा अपने मित्रों की लाशों, वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। जी, जैसे एक महिला आपने भी शायद चर्चा में देखा होगा, सीमा हैदर जिसको नाम दिया गया था, वो पाकिस्तान से भागकर भारत के अंदर आई, उसको पनाह दी गई भारत के अंदर। आज यहाँ पर भी बच्चे पैदा कर रही है वो। उस पर क्या एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए? उसके चारों बच्चों को और उसे वापस भेज देना चाहिए। वतन परस्ती को कुरान में भी बहुत अच्छे से समझाया गया। भारत को सारे काम रोक देना चाहिए और एक ही तरफ ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान इस धरती के नक्शे पर कहीं दिखे ना। और वहाँ क्या नियम है कि जैसे ही फौजी अफसर रिटायर होता है तो उसको जमीनें दे दी जाती हैं, जो ये उपजाऊ जमीनें हैं जिनमें ये सिंधु नदी का जल जाता है और इनसे बहुत बढ़िया उपज हो लेते हैं। तो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने इस समय निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों को यदि 100% लागू किया जाता है, इस संसार में पाकिस्तान नाम का कोई देश है ऐसा कोई लोग सुना। कितना आतंक का संरक्षक है इस संपूर्ण विश्व जानता है कि पाकिस्तान ये कहे कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं तो ये झूठ है। वो आतंकवाद के जनक हैं। इस समय आज भारत का मुसलमान किस प्रकार सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया। सभी को प्रणाम, फिर से स्वागत करेंगे मराही न्यूज में, क्योंकि आज देख रहे हैं हम देश के अंदर हर तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के समीप जो कश्मीर है हमारा, वहां पर भी पाकिस्तान के ही पुतले दहन किए जा रहे हैं। तो ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सोचता कि बाद में हसन क्या होगा। मेरे साथ में हो गए स्वामी दिनेशानंद भारती जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, अभी जैसी हिंसक घटनाएं घटती जा रही है देश में, इस पर आप क्या बयान देंगे? हिंसक घटनाएं नहीं, ये घटना हुई है और वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस राष्ट्र में दो राष्ट्र पुरुष हैं जिनकी जीवन शैली पर राष्ट्र को चलना चाहिए। वो हैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। ये हमारी आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन जीने की जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसके विराट पुरुष हैं। और राम कह रहे हैं कि भय बिन होई न प्रीति, बिन प्रीति नहीं प्रतीति, कि भय के बिना प्रेम नहीं होता, ये राम कह रहे हैं। और राम के युग से थोड़ा सा आगे आएंगे तो द्वापर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सठे शाठ्यम समाचरित, जिनको हमारे योगी जी बड़ी सीधी भाषा में बोलते हैं कि जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। लेकिन क्या ये केवल योगी जी ही समझते हैं, मोदी जी नहीं समझ पाते? अब ये तो उनका प्रश्न है। मैंने तो आपको दो महापुरुषों की बात करी और अभी जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बहुत कूटनीतिक तरह से हम ये देख रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के साथ ये चल रहा है हमारा। तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने इस समय निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को यदि 100% लागू किया जाता है इस देश में तो ये आप निश्चित समझिए कि फिर अगर पाकिस्तान कहीं नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। इस संसार में पाकिस्तान नाम का कोई देश है ऐसा कोई लोग सुना कर। गुरु जी, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ फौजी हैं जो बॉर्डर के पास से हैं, उन्होंने भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। क्या वो सच बोल रहे हैं कि ये पूरा रचा हुआ इतिहास है, ये पूरी रची हुई घटना थी जिसको अंजाम दिया जा रहा है? कुछ ऐसे ऐसे इस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो आधा सच बोल रहे हैं। ये घटना रची हुई है लेकिन ये रची हुई घटना पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान कितना आतंक का संरक्षक है इस संपूर्ण विश्व जानता है कि दाऊद इब्राहिम वहीं था। उससे पहले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही और सैन्य छावनी में सुरक्षित रखा गया था, वहीं से उसको पकड़ा गया। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान ये कहे कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं तो ये झूठ है। वो आतंकवाद के जनक हैं इस समय और आतंकवाद के संरक्षक हैं। और निश्चित तौर पर जो इस समय है वो तो जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं उन निर्णयों का सख्ती से पालन हो और पाकिस्तान बहुत जल्दी घुटने टेक लेगा। जो इस समय जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम POK कहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। हम उसे वापस लेने के लिए सतत प्रयत्नरत रहे और उसको केंद्र सरकार यदि चाहे तो वापस ले ले। और इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आवाज़ें बदली हुई हैं, लेकिन कुछ वीडियोस आप भी देख रहे होंगे। जैसे कश्मीर घाटी की एक महिला का वीडियो आ रहा था कि हमारी अंदर पाकिस्तान बसता है
जब मैं उसे देख रहा था कि भारत का खा करके, भारत की सुविधाओं को भोग करके अगर वो महिला ऐसी कहती है, तो महिला छोड़ दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का ही वध किया, महिला का वध किया, और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। तो इस समय हमें ये छोड़ देना चाहिए कि स्त्री है, कि पुरुष है, कि बालक है, जो भारत के विरुद्ध बोले, जो राष्ट्र के विरुद्ध बोले, उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। उसे इस धरती पर सांस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी हमने जो मौन जुलूस निकाला जी, उसमें भी मैंने यही कहा कि यदि सरकार को लगता है कि कहीं धन की कमी आ रही है, तो सरकार सारे प्रोजेक्ट बंद कर दे। हम बिना सड़कों के 2-4 साल और रह लेंगे, हम बिना विकास के 2-4 साल और चल लेंगे, हम इन्हीं सड़कों पे चल लेंगे, हम गड्ढों पे चल लेंगे, हम जिस अवस्था में हैं इसी अवस्था में रह लेंगे, थोड़ा बिजली कम चलेगी, चल जाएगी, हम हर काम कर लेंगे, लेकिन सरकार अपना ध्यान पाकिस्तान से अलग न करे। सरकार अपने संसाधनों को पाकिस्तान को समाप्त करने पर झोंक दे और पाकिस्तान को समाप्त कर दे। पाकिस्तान नाम का देश और भारत की जो भूमि भारत से अलग हुई है और जो पाकिस्तान ने लिया स्पेशली पीओके, वो हमारे पास आए और हर वो सीना जिसके अंदर पाकिस्तान बसता है, हर वो छाती जिसकी रूह में पाकिस्तान है, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं आज भारत का मुसलमान किस प्रकार सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया। लेकिन क्या इसके लिए एकता जरूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर भारत की सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी जो आपने कहा है, उसमें नहीं, दूसरी जो पार्टी, राष्ट्र विपक्ष विरोधी से पार्टी, खत्म करें, वे दूसरी पार्टी हो या तो ना हो। सबसे पहले तो हमें एक होना पड़ेगा ना। देखो, एक तो राम और कृष्ण के समय में भी नहीं हुए, तभी तो युद्ध हुआ। अब छोड़ दीजिए कि सभी एक हो लेकिन उस पाएंगे। हिसाब से तो सिलसिला चलता रहेगा। आज भाजपा की सरकार है तब भी घटनाएं, कल कांग्रेस की सरकार आएगी उसके बाद भी घटनाएं तो होनी है। नहीं, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विरोध जो पार्टी खड़ी होगी उसे हम खड़ा क्यों होने देंगे? लोकतंत्र है भारत में। अगर राष्ट्र के विरोध में कोई पार्टी खड़ी हो रही है, कोई संगठन खड़ा हो रहा, कोई राजनीतिक दल खड़ा हो रहा, तो उसे हम खड़ा क्यों होने देंगे? हमारे यहाँ मुसलमानों में उसे वतन परस्ती कहते हैं, हम लोग उसे राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो हम लोग वतन परस्त लोग हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग अपने प्राणों से बढ़कर अपने राष्ट्र को मानते हैं। और इस देश में अशफाक उल्लाह खान भी शहीद हुए, इस देश में अबुल कलाम आज़ाद भी हुए, इस देश में वीर अब्दुल हमीद भी हुए, इस देश में आप परमजीत सिंह हुए जिन्हें वायुसेना में सबसे पहला विंग कमांडर जो उनको परमवीर चक्र मिला। इस देश में आप देखेंगे कि वो होमी जहांगीर भाभा, वो अल्पसंख्यक थे, वो हुए हमारे। तो आप इस देश की एकता को, इस देश के लोगों की भावनाओं को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग उसमें। हाँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि यदि किसी के दिल में पाकिस्तान बसता है तो उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसा क्या है कि नियम कानून बदले गए, धारा 370 भी हट गई, लेकिन तब भी वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं कश्मीर के, विचारधारा उनकी नहीं बदल पा रही। नहीं, ऐसा नहीं विचारधारा नहीं बदल पा रही है, विचारधारा बदल रही है, लेकिन एकदम से सारे लोग शांत नहीं होते। आपने देखा पाकिस्तान में कितना मतलब बड़ा प्रदर्शन हो रहा है इस घटना के बाद। उसमें जम्मू कश्मीर में पहलगाम में ही हुआ है, बहुत बड़ा, मैं देख रहा था। विचारधारा बदल रही है, लेकिन क्या है कि सबकी बदलना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस सीने में, जिस दिल में पाकिस्तान बस रहा है, उस दिल को उसके सीने से बाहर निकालने का काम सरकार का है। तो शायद वो रिश्तेदारी वाला अपना निभा रहे हैं फर्ज, क्योंकि रिश्तेदारी तो उनकी सब पाकिस्तान में ही है। नहीं, रिश्तेदारी वाले तो बहुत हैं, रिश्तेदारी वाले तो बहुत हैं, रिश्तेदारी से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है आपकी निष्ठा का। और उन्हें ये नहीं पता है कि जिस दिन अगर वो मुस्लिम हैं तो अकॉर्डिंग टू देम कयामत के दिन जी उन्हें दोजख में भेजा जाएगा, यानी नरक में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि वे वतन परस्त नहीं थे। वतन परस्ती को कुरान में भी बहुत अच्छे से समझाया गया। सूरह अशरा में बहुत सारी बातें कही गई है। जो भी व्यक्ति, और किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठाइए, मैं तो कुरान की बात करूं क्योंकि विशेषकर वो लोग मुस्लिम थे। सूरह अशरा में बहुत अच्छी तरह से ये कहा गया है
तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि इस समय भारत को सारे काम रोक देना चाहिए और एक ही तरफ ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान इस धरती के नक्शे पर कहीं दिखे ना। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार ये हो, और इस भारत में भी मैं देख रहा था शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसने पाकिस्तान का पक्ष लेने की कोशिश करी हो। स्वामी जी, जैसे बड़ा फैसला अभी लिया जाने वाला है, मुझे लगता है कि नदी का ही रुख बदल दिया जाए, तो क्या उससे भारत जो पाकिस्तान है उसके कैसे दिन आने वाले हैं? पाकिस्तान अभी 400 रुपये किलो आटा खरीद रहा है, बिल्कुल। तो हो सकता है 4000 रुपये किलो हो जाए। लेकिन वो तो वहाँ की गरीब जनता को फर्क पड़ने वाला है, जो अमीर लेवल का जो व्यक्ति है, जो इस तरह के हिंसक घटना को रचने में कामयाब, उस पर क्या फर्क? देखिए, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर जिसको लगता है कि लोग, वहाँ है फौज सर्वोपरि है, और वहाँ क्या नियम है कि जैसे ही फौजी अफसर रिटायर होता है तो उसको जमीनें दे दी जाती हैं, जो ये उपजाऊ जमीनें हैं जिनमें ये सिंधु नदी का जल जाता है और इनसे बहुत बढ़िया उपज हो लेते हैं। जैसे ये होगा तो सेना के उन अधिकारियों पर उनकी सोर्स ऑफ इनकम सबसे पहले खत्म होगा, सेना के अधिकारियों। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो 400 रुपए किलो आटा बिक रहा है तो वो गेहूं तो वहीं से जा रहा है अधिकारियों की जमीन से। बिल्कुल। तो जब वहां पैदा ही नहीं होगा, है ना। कल भले फारूक अब्दुल्ला ने कुछ कहा हो, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि वो ठीक हुआ, ये जबरदस्ती का था, और निश्चित तौर पर भारत में इसमें समृद्धि आएगी और जो जमीन हमारी असिंचित थी वो सिंचित होगी। कुछ लोगों के बयान ऐसे भी आए हैं कि पानी अगर बंद कर दोगे तो पानी लेके कहाँ जाओगे? नहीं, हमारी धरती सिंचित होगी ना, वो छोड़ दीजिए। वो भाई पानी लेके कहाँ जाएंगे वो उनका विषय नहीं है। जो सरकार पानी रोक रही है उस सरकार के लिए, उसके लिए भी प्रोजेक्ट होगा पानी के लिए। अभी कुछ वीजे भी रद्द किए गए हैं, आपने शायद पढ़ा हो। अब नहीं, पाकिस्तानियों का तो सारे वीजे रद्द हो गए, और यहाँ से मेरा मानना है कि पाकिस्तान जाने वालों का भी वीज़ा रद्द होना चाहिए। हमें भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तानियों के सारे वीजे रद्द होने चाहिए। और स्पेशली मैं उन लोगों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मेरा मानना कि जिसने पाकिस्तान में शादी कर दी हिंदुस्तान की नागरिक ने जी, उसकी नागरिकता इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं देख रहा था कि एक लड़की ने 2 बच्चों को पैदा किया है, वो बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ आती है और उसके दोनों बच्चों पे जो है पाकिस्तानी जो है पासपोर्ट है, उस पे हिंदुस्तानी पासपोर्ट क्यों है भाई? तुमने देखा है जब सीमा पर हमारे सैनिक ऐसे ऐसे टुकड़ों, मैंने देखा अपने मित्रों की लाशों, ऐसे ऐसे टुकड़ों में आए हैं जब कारगिल का युद्ध हुआ और हमने अपनी सदास्यता को दिखाते हुए उन्हें जीवित वापस जाने दिया। वो लोग माइंस बिछा करके गए और हमारे जो सैनिक थे वो सैनिक ऐसे टुकड़ों में आए। वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। या तो तुम वतन प्रस्त नहीं हो और कुरान के अनुसार दोजखी हो, दोजख में जाने वाले हो, क्या हिंदुस्तान में उनके लिए रिश्ता नहीं रह गया था? और या तुमने सोच लिया कि वतन जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, हमें तो अपनी आशिकी करनी है, अपना प्रेम करना है, अपना विवाह करना है, और हम तो पाकिस्तान में। तुम जो भारत का हमेशा बुरा चाहता है, जो हिंदुस्तान का बुरा चाहता है, ऐसे मुल्क में अपनी बेटी ब्याह रहे हो या अपना बहू ला रहे हो, वो बहू कभी हिंदुस्तान का भला नहीं सोच सकती, वो दामाद कभी हिंदुस्तान का भला नहीं सोचता। तो तुम अपने घर में उन लोगों को ला रहे हो जो हमारे देश को नाश करने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि जो उनका समाज है, जिस समाज ने पाकिस्तान में रिश्ता किया है, जिस व्यक्ति ने, उस समाज को भी उस व्यक्ति का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में रिश्ता कर रहा है वो कभी हिंदुस्तान का नहीं हो सकता और कभी वतन प्रस्त नहीं हो सकता। स्वामी जी, जैसे एक महिला, आपने भी शायद चर्चा में देखा होगा, सीमा हैदर जिसको नाम दिया गया था, वो पाकिस्तान से भागकर भारत के अंदर आई, उसको पनाह दी गई भारत के अंदर, आज यहाँ पर भी बच्चे पैदा कर रही है। वो, उस पर क्या एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए? उसके 4 बच्चों को और उसे वापस भेज देना चाहिए। उसके बच्चों को और उसे वापस भेज देना चाहिए। इस तरह की आशिकी दिखा रहे हो तुमने हीरोइन बना दिया मीडिया ने उसे। हम तो चाहते हैं कि उसे वापस भेज दिया जाए। तो अभी क्या लगता है कि जब धारा 370 भी हट गई वहाँ से, अब वहाँ पर कुछ लोग ज़मीनें खरीद भी रहे थे, बहुत सारे टूरिज्म स्थान बना रहे थे, वहाँ पर पैलेस बन रहे थे, क्या अभी भी वो लोग तैयार रहेंगे वहाँ पर कुछ बनाने के लिए?
या इस घटना के बाद में सब? देखो, थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन समय के साथ जो सरकार ने अपनी नीतियां निश्चित करी हैं इस समय, अगर सरकार उन पर अडिग रूप से कार्य करती है तो निश्चित तौर पे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से कश्मीर में वही सब हो जाएगा। लेकिन अब यदि सरकार ने थोड़ा सा वो किया तो निश्चित तौर पर, और इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने साथ नहीं दिया हो। बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के संभव नहीं था। इसलिए उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक घर को वहाँ की जे.एंड.के पुलिस ने ही आतंकवादी के घर को उड़ा दिया है बम से, और दूसरा घर जो है अपने आप उसने माइंस बिछाई हुई थी तो वो उड़ गया है अपने आप ही। वहाँ पे पुलिस का दल बाल बाल बचा है। तो अगर पहली बार हुआ है कि जे.एंड.के में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी के घर को जो है उजाड़ दिया, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की पुलिस केंद्र के उसमें रहती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो सरकार ने एक निर्णय लिया था, बहुत अच्छा निर्णय लिया था। और मेरा मानना है कि कश्मीर जो है वो तब तक ही रहेगा जब तक ये सारी चीज़ें, अगर सरकार ने जो निर्णय लिया उस पर ठोस कार्रवाई सरकार करती है तो निश्चित तौर पर इस पर होगा। और इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, कौन कौन से स्थानीय व्यक्तियों ने उन्हें शरण दी, कौन कौन से स्थानीय व्यक्तियों ने सहयोग दिया। क्योंकि अभी एक सेल्फी आपने देखी होगी, उसमें वो आतंकवादी पीछे घोड़ा वाला बनकर आ रहा है। तो कौन से घोड़े वाले ने उसे नौकरी पे रखा है, या वो घोड़ा लेकर के आया होगा, घोड़ा एसोसिएशन है, किसी ने तो परिचय कराया होगा ना, मेरा भाई है, बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का, चाचा है, ताऊ है, किसी ने तो किया होगा। कौन था वो? ऐसे थोड़ी कोई घोड़े वालों में शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उन गद्दारों को बिल्कुल पहचाना जाना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ दगा किया है। और मैं तो चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर भी ध्यान दे कि वो कौन गद्दार थे। स्वामी जी, मैं आपको बता दूं कि इतनी सप्ताही होने के बाद भी भारत के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के लोग आज भी रह रहे हैं, चाहे वो हमारा पिरान कलियर हो, या फिर देवबंद का मदरसा रहा हो, या फिर इस तरह के बहुत सारे तमाम स्थान हैं जहाँ पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, किसी की जांच पहचान नहीं की जा रही। सरकारों को इसमें क्या करना चाहिए? सरकारों को जांच पैनल करना नहीं, सरकारों को असम से सीखना चाहिए। जिस प्रकार असम ने अपने यहाँ से बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया, पाकिस्तानियों को बाहर कर दिया, निश्चित तौर पे उत्तराखंड सरकार इसमें फेलियर है। उत्तराखंड सरकार को इसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रशासन जैसी गाइडेंस देता है तो वैसा ही सरकार निर्णय लेती है। तो प्रशासन अगर सही रिपोर्ट लगाए तो निश्चित तौर पर ये भी कार्य हो सकता है। जो सबसे कट्टरता वाले बयान भारत के अंदर देते हैं, ओवैसी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सालों को फांसी होनी चाहिए। देखो, ओवैसी, मैंने कहा ना कि जो हिंदुस्तान को वतन परस्ती को जो कहेगा, ओवैसी को दिखाना पड़ेगा कि मैं वतन परस्त, है ना। कल भी उनका एक बड़ा ऐलान था कि जुमे की जो नमाज है, नमाज के बाद में हर जगह पाकिस्तान के पुतले फूके जाने चाहिए। उन्होंने जितने भी उनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी हैं, सभी को ऐलान दिया है ओवैसी ने। हाँ, अच्छी बात कल है। फूके भी गए पुतले शायद। अगर वो एक राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं मुसलमानों के अंदर तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो तमाम जानकारी हम आपको राही न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।